अभी जो है कि ये 10th क्लास का जो आपका एक टॉपिक है पॉलिनोमियल, ये बच्चों में थोड़ा ये लगता है कि ये बहुत वेरी हार्ड है। अगर इसे इजी मेथड से अगर कन्वर्ट किया जाए और सॉल्व किया जाए तो इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। ओके, अब हमें ये बताना कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर सो ऑन an। कोई भी अगर आपके पास फंक्शन अगर जो गिवन है वो अगर सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है आपके पास, जैसे x की फॉर्म में है, ठीक है, वेयर an मीन्स जो लास्ट वाला जो अपर टर्म है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन x ऑफ द डिग्री n। पॉलिनोमियल जितने भी होते हैं वो सिंगल अगर आप देंगे डिग्री, चाहे तो आप डिग्री इसमें आप x ले लीजिए, चाहे आप डिग्री ले लिए y ले लिए। तो मेरा मीन्स कहने का ये है कि जितने भी फंक्शन अगर आपको गिवन होते हैं और वो अगर आपके सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में हैं, इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। इसमें मेन जो आपका रीजन होता है वो आपका होता है डिग्री का। डिग्री मीन्स x की पावर, अगर आपने y लिया है तो y की पावर। ओके, ये इस टाइप से मतलब आपका आता है। पॉलिनोमियल में ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसकी डिग्री 1 हो या 2 हो। इसमें डिग्री 0 टू लेकर इनफाइनाइट मीन्स 5 हो 7 अप टू सो ऑन, कितनी भी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसमें जो x की डिग्री है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, यानी ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो आपकी ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जितने भी इंटीजर हो। यहाँ पर कितना आता है, ये 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका 2 है। अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो यहाँ पर क्या है, x की डिग्री 0 को उसकी वैल्यू मेरी 1 होती है, तो सो ऑन। तो मेरा मीन्स यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसे हम px या qx से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें सिंगल डिग्री की एक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। जो इक्वेशन गिवन होगी इस कॉल्ड द पॉलिनोमियल। ओके, और जो x की जो पावर होती है इसमें हम उसे बोलते हैं डिग्री। ओके, और डिग्री के अकॉर्डिंग ये इसके कुछ टाइप होते हैं, उनके डिफरेंट नेम होते हैं और कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री मीन्स x के जगह देखिए यहाँ पर x की पावर यहाँ कितना है 2 है, तो इसकी कितनी होगी डिग्री 2। इस पर कितनी है आपकी डिग्री 1, जिस पर नहीं है आपकी डिग्री 0। तो इसमें जो डिग्री है वो कुछ भी हो सकती है और उस डिग्री के अकॉर्डिंग जो है इसके डिफरेंट नेम भी हैं, जिनसे आप उसको नेम के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि ये हमारा किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ओके, ये तो आपका हो गया पॉलिनोमियल। अब देखिए फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए अगर मैं ये ले लूं आपका फॉर एग्जांपल के लिए, आपके पास एक पॉलिनोमियल है px। मैंने आपको बताया था जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं आप उसे px, qx, rx, ठीक है, किसी भी सिंगल फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कीजिए अगर आपको मैं ले लूं px इक्वल 3x प्लस के 5 है, ठीक है। तो इसमें जो डिग्री है आपकी डिग्री इज 1 मीन्स क्या है, x की जो आपकी पावर मीन्स जो पावर होती है वो आपकी डिग्री होती है। ये हो गया। अगर सपोज किया अगर मैं ले लिया px इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 9, तो यहां पे आपकी जो डिग्री है वो डिग्री इज ये होगी 2। तो मेरा मीन्स कहने का ये जो x की जो पावर होती है इस कॉल्ड द डिग्री, और डिग्री ऑलवेज रहेगी पॉजिटिव, ठीक है। या तो 0 होगी, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन। और अब क्या है, जिसकी डिग्री होती है 1 उसका हम क्या नेम देंगे, जिसकी डिग्री होती है 2 उसका क्या नेम देंगे। इस टाइप से ये इसके जो है टाइप होते हैं पॉलिनोमियल को, जो हमने इनको डिफाइन किया हुआ है। इसमें आपका फर्स्ट आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें
किस टाइप के जो पॉलिनोमियल हैं उनको काउंट किया जाता है। तो इसमें ये आपका ये है अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। इसका मीन्स ये हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का मीन्स होता है जिस पर जो आपने वेरिएबल यूज किया है एक्स या वाई, उसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो इसका, आप सपोज कीजिए अगर आपके पास क्यू एक्स इज द पॉलिनोमियल इक्वल, यहां पे आपका है 3y प्लस के 8, इसमें क्या है डिग्री इसकी 1 है वेरिएबल की, और यहां वेरिएबल मैंने क्या यूज किया है y, तो आप चाहे y यूज करें चाहे x यूज करें, ठीक है, वो हमारा सिंगल वेरिएबल होगा, तो इसकी आपकी डिग्री हो गई स्क्वायर। सपोज कि सेकंड एग्जांपल, अगर आपके पास px है सेकंड पॉलिनोमियल और इसको आपने काउंट किया है 5x प्लस के 2, तो इसकी डिग्री कितनी है आपकी 1, इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मीन्स होता है कि जिस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है अगर वेरिएबल की 1 है, इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपकी जो वेरिएबल है x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, सो ऑन, लेकिन कोई भी आपका अल्फाबेटिकल वर्ड होगा, ठीक है। सेकंड इसमें आपका टाइप आता है आपका क्वाड्रिलेटर, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या था आपका अपॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैंने आपको ये डिफाइन किया कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी जो डिग्री कितनी है आपकी 2, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो उससे हम बोलते हैं उसे आप इसको नेम देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका देखिए फॉर एग्जांपल, सपोज दैट px इज द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 1। इसमें पॉलिनोमियल में जो आपकी हाईएस्ट जो पावर मींस डिग्री, वो हमारी कितनी है 2 है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका सेकंड देखिए एग्जांपल, सपोज दैट qx इक्वल, इसमें 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 1, ये मेरा क्या है क्वाड्रेटिक। तो जिसकी अगर हाईएस्ट जो डिग्री होती है 2, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आपका जो थर्ड जो आपका आता है, थर्ड इसमें होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मीन्स तो वैसे आपको नॉर्मली पता होगा कि जिसकी क्यू का मीन्स जिसकी डिग्री 3, तो इसमें आपका आएगा आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर एग्जाम्पल, px इज द पॉलिनोमियल इक्वल 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 7। इसमें इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी आपकी है 3 है,
तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका सेकंड, इसका अगर एग्जांपल ले लिया मैं, क्यू एक्स द सेकंड पॉलिनोमियल। सपोज दैट इसमें आपका है 7 बाई क्यू प्लस 6y स्क्वेयर प्लस के 5y प्लस के 1। अब ये वाला जो आपका पॉलिनोमियल है वो आपकी बाई जो वेरिएबल है उस फॉर्म में है, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे आप बाई यूज कर लिए या एक्स यूज कर लिए, ठीक है। अगर आपने अगर यहाँ बाई यूज किया हुआ है तो आप इसे कर सकते हैं क्यू बाई इक्वल 7y क्यू प्लस 6y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस के 1, क्योंकि ये अगर आपने बाई अगर लिया वेरिएबल तो ये आप लिखेंगे क्यू बाई, ठीक है। इसमें आपका आता है फोर्थ जो आपका होता है वो होता है बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मीन्स है विच पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 4। तो इसकी डेफिनेशन है वो आपकी होगी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called y-quadratic polynomial। जिस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो आपकी डिग्री मीन्स पावर इज कॉल्ड द y-quadratic polynomial। इसका अगर आप एग्जाम्पल डिफाइन करें तो किस टाइप से आपका आएगा एग्जाम्पल, ये आपका आएगा सपोज दैट p x इज द पॉलिनोमियल इक्वल 4x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 8। इस कंप्लीट पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, ये कितनी है इसकी 4 है, तो इसकी डिग्री मीन्स 4 हो गई, तो ये हमारा हो गया बायो-क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के ये आपके टाइप्स हैं कि ये टाइप्स जो है वो डिग्री के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर डिग्री 1 है तो उसका नाम आप देंगे लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर आपकी है 3 तो क्यूबिक, और डिग्री अगर आपकी है 4 तो ये बायो-क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस टाइप के ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तो आपको सर्च करना है कि जो अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है वो किस टाइप का है, तो उसको आप डिफाइन कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, इसको आप देखते ही आपको जो है मालूम पड़ जाएगा। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं वो आप देखिए। आप क्वेश्चन के लिए इसमें ये होगा आपका, सपोज कीजिएगा अगर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, सपोज दैट मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया आपने, फर्स्ट ले लिया आपने जो है लेट px इक्वल 3x स्क्वेयर प्लस के 5x प्लस के 1। और अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड पॉलिनोमियल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p2 का मीन्स है कि x इक्वल आपको 2 पुट करना है, तो आपको यहां पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वी गेट, तो इसमें आप पाएगा p2 क्या पुट करना है, x इक्वल 2 पुट करना है इस पॉलिनोमियल में आपको, तो ये आप पाएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस के 1, 3 इंटू 4 प्लस 10 प्लस के 1, ये आपका होगा 12 प्लस के 11, इसको मैंने ऐड कर दिया, तो रिजल्टिंग कितना आपका आ गया 23। तो P2 की वैल्यू आपकी आ गई P2 कितना हो गया 23। अगर सपोज किए इसमें और भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, सपोज दैट अगर आपने ले लिया एज अ पॉलिनोमियल px इक्वल
3x प्लस के 5। आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है p माइनस के 1/2। इसका मीन्स है जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें आपको -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मीन्स x इक्वल आपको माइनस के 1/2 पुट करना है। तो आप देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल -1/2 वी गेट। आपको कहां पुट करना है इस पॉलिनोमियल में p माइनस के 1/2 इक्वल 3। यहां पर आपको माइनस के 1/2 पुट करना है प्लस के 5। ये कितना हो गया आपका 3/2 माइनस प्लस के 5। एलसीएम इज 2 माइनस के 3 प्लस के 10 रिमेनिंग आपका 7/2। तो इसकी जो p -1/2 की जो वैल्यू फाइंड हुई है आपकी वो आपकी हुई है 7/2। इस टाइप का आपका आता है क्वेश्चन। जब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक की फॉर्म दी हुई है तो उसमें कुछ आपके जीरोज होते हैं। जीरो मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो भी अगर वेरिएबल की अगर वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो उस टाइप को आपके पास निकालना है। सपोज ये रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट of a quadratic polynomial। इसमें आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। यहां पे एक वर्डिंग आता है जीरोस। जीरोस अगर आप वर्ड ले लिए, रूट्स ले लिए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इनका सेम मीनिंग होता है। तो इसमें क्या है, जो पॉलिनोमियल्स है उस पॉलिनोमियल्स का और उसकी जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की, उसमें जो रिलेशन है वो उसे हम बोलते हैं जीरोज। सपोज दैट अगर आपके पास ये गिवन है, इफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल ax² प्लस bx प्लस के c इस फॉर्म में है। यहां पर a b c कोई होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। इसकी जो आपकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है 2, तो इसके होंगे 2 जीरोज। अगर डिग्री अगर 3 है तो होंगे 3 जीरोज। डिग्री अगर 1 है तो होगा आपका 1 जीरोज। जीरोज मीन्स द वैल्यू ऑफ x। जब आपके पास जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, जब आप उसे सॉल्विंग करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग जो वैल्यू आपकी फाइंड होंगी x की वो आपकी होंगी 2 फाइंड होंगी। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी डिग्री जो है आपकी कितनी है 2। जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसी पॉलिनोमियल की उतनी वैल्यू होती है, और उन वैल्यूज को हम जो है जीरो जी बोलते हैं, और सेकंड नेम है इसका रूट्स। इनमें से कोई भी एक वर्ड उसमें गिवन होगा क्वेश्चन में। ओके, अगर सपोज किए ये पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, देन अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। हमने इसको एज्यूम कर लिया कि इसके जो अल्फा एंड बीटा जो 2 जीरोज हैं, बिकॉज क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो 2 जीरोज होंगे। अब इसमें रिलेशन क्या आएगा, इसमें आपका आएगा सम ऑफ जीरोज। जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा का सम, तो कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x का मीन्स है यहाँ b माइनस b कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a
फिर आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा एंड बीटा का मल्टीप्लाई, ये आपको होता है पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल आपका आ गया सी अपॉन ए। ये आपने फाइंड कर लिया। तो मेरा मीन्स क्या है, जो भी मैंने रिलेशन का मतलब ये है आपका कि जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है तो जिसकी डिग्री हाईएस्ट अगर 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे, अगर 3 डिग्री है तो 3 जीरोज होंगे, अगर 4 डिग्री है तो 4 जीरोज होंगे। जीरोज मीन्स वैल्यू एक्स की जब आप जो फाइंड करेंगे तब। ओके, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आपका आता है। अभी सपोज कीजिए अगर इसमें क्वेश्चन अगर आपको ये गिवन हो जाए, नंबर 3 क्वेश्चन अगर आपका ये 3 इस टाइप से है, ये इफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल 6x स्क्वेयर प्लस इसमें आपका 5x प्लस के 1, फाइंड सम ऑफ जीरोज मीन्स रूट्स मीन्स वैल्यू, आपको सम फाइंड करना है इसमें। हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स कितना होता है a, तो यहाँ a इक्वल 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स b इक्वल 5, देन कांस्टेंट ये आपका c 1। आपको इसमें सम फाइंड करना है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस कितना होता है b अपॉन a, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। अब यहां करना है आपको b की जो वैल्यू है पुट कर दिए 5 अपॉन a मीन्स 5 अपॉन a मीन्स कितना आ गया 5 माइनस के 5 अपॉन a मीन्स कितना है 6। अगर बाई चांस सपोज किए इसमें अगर आपको जो जीरोज हैं उनका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन, सपोज दैट आपको अगर फाइंड करना है प्रोडक्ट गिवन नहीं है इसमें, वैसे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स रूट्स, तो अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा सी मीन्स 1 और ए मीन्स 6। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। एग्जाम में ये मोस्टली क्वेश्चन आता भी है, शॉर्ट में आए चाहे आपका लॉन्ग में आ जाए, वैसे शॉर्ट में ही आता है रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में किस टाइप के और आते हैं, अभी अगर आपके पास ये हो कि एक px अगर आपको ये गिवन है पॉलिनोमियल, उसका सम फाइंड करना है, उसका वेरिफिकेशन भी करना है आपको। सपोज ये इफ fx, मैंने इसको px लिया, पॉलिनोमियल को हमने उसको ले लिया fx, ये आपकी चॉइस है, चाहे आप इसे px ले लिए या fx या qx, ये आपकी चॉइस होती है। ओके, तो fx इक्वल ये आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इस क्वेश्चन को आप जो सॉल्व कैसे करेंगे, आप
इसमें क्या है, आपको जो पॉलिनोमियल है मैंने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है fx से, आपकी चॉइस है, या px ले लिए, qx ले लिए, fx ले लिए, या तो आपको गिवन होगा, नहीं है तो आप उसे एज्यूम भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको इसमें ये गिवन है, तो पहले क्या है, आपको fx गिवन है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। आपको इसमें जो रिलेशन है एक तो वो फाइंड करना है, सेकंड उसका फिर वेरिफिकेशन करना है। इसका जो रिलेशन है वो कैसे फाइंड करेंगे, यानी इस पॉलिनोमियल से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इससे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये गिवन क्या है इसमें, देयरफॉर fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12। इसके आपको करने हैं फैक्टर्स इसमें आपने 9th में भी यूज किए होंगे कि किस टाइप से होते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। इसके फैक्टर कैसे होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे कितना है 1 मल्टीप्लाई देन कांस्टेंट 12 इक्वल 12। और 12 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि उनका सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए 7। तो मैंने इसको कर लिया, आपका जो है 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, और 4 प्लस 3 ये 7 आ गया। तो जब भी आप यह फैक्टर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे और लेंगे आप कांस्टेंट, उनका करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसके फैक्टर करने हैं, उनका सम या डिफरेंस ये आपका आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। इस टाइप से फैक्टर ये 9th में आपने पढ़े होंगे, नहीं है तो मैं आपको इसमें आपका क्लियर कर दिया है। इसमें आप ले लिया है पी एक्स इक्वल, तो एक्स स्क्वायर, इस 7 को ब्रेक करेंगे, 4 प्लस के 3, तो 4 प्लस के 3 प्लस के 12, इसको यहाँ पर x इसका इंटू करना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस के 12, इसे लेंगे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x ब्रैकेट में प्लस इस कॉमन 3x प्लस के 12। अब देखिए इसमें कॉमन इज x प्लस के 4, कॉमन इज 3x प्लस के 4। जब भी आप फैक्टर करें तो ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो इसमें कहीं मिस्टेक है, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। ओके राइट। अब इसमें कॉमन कितना है, इसमें ये x प्लस के 4 इज द कॉमन, x प्लस के 3 रिमेनिंग रहेगा पार्ट। फिर करना है आपको पुट करना है, पुट एफ एक्स इक्वल 0। ये मैंने पुट में किया है। जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसे 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, वैल्यू आपकी जब भी फाइंड हो पाएगी। तो ये कितना आपका आ गया, इस वैल्यू को आपका आ गया ये x प्लस के 4 x प्लस के 3 इक्वल 0, ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, तो x प्लस 4 इक्वल 0 एंड x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस के 4 एंड x इक्वल माइनस के 3। तो जो आपने जो x की वैल्यू फाइंड की है ये आपके क्या है, जीरोज हैं ये, यानी ये वैल्यू ऑफ x हैं। जो वैल्यू ऑफ x होती है वही होते हैं जीरोज होते हैं, उसी को हम रूट्स बोलते हैं। ये तो हमने y फैक्टर्स यूज कर लिया, ठीक है। अब आपको इसमें करना है वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन जो आपका जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से आपका करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला जो वर्क करेगा वो अल्फा का वर्क करेगा और ये वर्क करेगा आपका बीटा का। अब मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेशन निकालना है जीरोजिक फॉर्म में, ठीक है। तो देखो आप कितना आएगा निकल के, पहले आप इसका सम कर लीजिए आप। तो देखिए सम ऑफ जीरोज, ये आपका कितना आ गया जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपका आ गया, ये हमारी जीरोज हैं ये, माइनस के 4 माइनस 3, तो माइनस के 4 एंड माइनस के 3 इक्वल माइनस के 7, ये आपका जीरोज आ गया। फिर आप है ना
अच्छा, सम ऑफ जीरोज का इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, ये आपका आता है इक्वल माइनस के बी अपॉन ए, और यहाँ बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हो गया आपका इक्वल माइनस के 7 और ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 1, तो ये आपका कितना आपका आ गया माइनस के 7, ये देखो -7 आ गया और ये आपका -7 आ गया, तो ये आपका हो गया वेरिफिकेशन। तो अगर जो फैक्टर्स किए हैं उनका सम कर लीजिए आप, फिर जो रिलेशनशिप है आपकी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा उसका सम कर लीजिए। अगर हम इसके प्लेस पर ये लिख दें अल्फा प्लस बीटा, तो भी आपको कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, और सम ऑफ जीरो में तो भी -7 आ रहा है, तो ये आपको बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ऐसे ही आपको ऐसा करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसमें आपका आएगा प्रोडक्ट मीन्स -4 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 12। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो आपका रिलेशन है उससे फाइंड करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल सी अपॉन ए, और यहां पर जो सी का जो वर्क करेगा वो क्या है 12, तो 12 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ये कितना आपका आ गया 12, तो आपने प्रोडक्ट इससे फाइंड किया, फिर आपने प्रोडक्ट इससे फाइंड किया, दोनों आपके सेम आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल का आपका एक तो हमने फैक्टर्स किए, फिर हमने इसके जो रिलेशन थे उससे हमने वैल्यू फाइंड करी, तो आपकी बिल्कुल सेम आ जाती है। अगर सेम आती है तो इसका वेरिफिकेशन भी हो जाता है। इस टाइप से ये आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ओके, राइट। अब इसमें आपका आता है ये नेक्स्ट, अगर आपके पास सपोज किए क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल्स है, तो उसे आप जो है किस टाइप से सॉल्व करेंगे, उसके जीरोस कितने होंगे, ठीक है। तो क्यूबिक के लिए ये करना पड़ेगा आपको, रिलेशन है, रिलेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन क्यूबिक फॉर्म। क्यूबिक फॉर्म में रिलेशन फाइंड करना है, आप किस टाइप से करेंगे उसे। सपोज दैट इफ आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी, ठीक है, इस फॉर्म में है आपके पास पॉलिनोमियल। ओके, इसको चाहो तो आप इक्वल पुट कर लीजिए px। अब इसमें ये हो गया आपके पास px इक्वल जो पॉलिनोमियल है वो कितना है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस के d। मैंने px यहाँ ले लिया, आप चाहें तो उसको इक्वल में पहले ले लीजिए, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। अब इसमें जो डिग्री हाईएस्ट वो कितनी है 3, तो इसके कितने जीरो होंगे 3 जीरो होंगे, मीन्स जो x की वैल्यू है वो 3 फाइंड होंगी, जो वैल्यू होती है उन्हीं को हम जीरोस बोलते हैं। तो आपने कर दिया इसमें लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोस ऑफ px। अब मुझे अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन है वो फाइंड करना है, किस टाइप से करेंगे। नंबर फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस इन सिंगल फॉर्म, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आप देखिए
इसका कितना कोफिशिएंट है b, तो माइनस के b अपॉन a। फिर आपका है सेकंड अल्फा बीटा एंड बीटा गामा, और गामा और ये आपका अल्फा, सम ऑफ टू जीरोस, यानी टू जीरोस लेंगे, उनका सम आपको फाइंड करना है। तो इसमें आपको कितना आएगा, पॉजिटिव लेंगे आप, पहले नेगेटिव आता है फिर पॉजिटिव आता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ये ऑलवेज क्यू की फॉर्म में रहता है। तो ये आपका आएगा सी अपॉन ए। फिर आपका थर्ड प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा, तो इसमें आपका आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें कितना आएगा, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। कांस्टेंट वैल्यू मीन्स है विदाउट वेरिएबल, वो कितना है आपका डी, तो ये हो गया आपका डी अपॉन ए। तो ये आपको होगा रिलेशन। तो मेरा मीन्स कहने का है जो भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जितनी भी हाईएस्ट डिग्री है उसके उतने ही जीरोज होंगे, उतनी उसकी वैल्यू होगी, उसके उतने ही उसके रूट्स होंगे। इसमें से थ्री नेम में से कोई सिंगल नेम आपको गिवन होगा, लेकिन वर्डिंग तीनों का सेम है। वो आप उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्च कर लेना कि आपको कैसे उसको यूज करना है। इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सपोज कि अब देखिए आपका ये एग्जाम्पल है, पी एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस के प्लस के एक्स और प्लस के 1। ये मेरी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो इसका मीन्स है कि इसके 3 जीरोज होंगे। अब मुझे इसमें से ये फाइंड करना है, रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब क्या करना है आपका, इस पॉलिनोमियल का कंपेयरिंग करेंगे। इसे फर्स्ट ले लिए, तो पी एक्स इक्वल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस के डी फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपको इससे ए बी सी डी फाइंड करेगा। तो ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू, वो भी हम जो कंपेयरिंग कैसे करेंगे, कोफिशिएंट का। तो इसमें आपका आएगा हियर, ये क्यू का क्यू से करेंगे तो यहाँ पे कितना आपका आएगा 1, तो a इक्वल 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b, तो यहाँ पर आपका b इक्वल माइनस के 3 और c इक्वल यहाँ पे कितना आपका 1, कोई वैल्यू नहीं है 1, और ये आपका विदाउट है आपका d इक्वल 1। आपको फर्स्ट फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका रिलेशन क्या था आपका, माइनस के b अपॉन ए। तो माइनस के ये b अपॉन ए, ओके। इसमें बताइए माइनस माइनस b मीन्स माइनस के 3 और a मीन्स 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका हो गया 3। सेकंड इसमें आपका आ गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल कितना गिवन है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी मीन्स सी की वैल्यू कितनी गिवन है 1, ए की वैल्यू 1 इक्वल 1। एंड थर्ड में कितना आपका, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल डी अपॉन ए, और डी मीन्स 1 और ए मीन्स 1 इक्वल 1, ठीक है। तो ये आपके हो गए रिलेशन,
ओके। अगर आपने ये 9th में भी आपने पढ़ा होगा, अगर आप इसके फैक्टर्स करते हैं क्यूबिक के, तो फैक्टर भी कितने आएंगे इसके, वो फैक्टर जो आपके आएंगे x वैल्यू 3 आएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा रिलेशन। मैंने जो आपके पास जितना भी ये एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं, वैसे तो आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसा तो नहीं समझ में आया हो। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शो करें, जिससे मैं आपको इससे नेक्स्ट जो टॉपिक का है, यानी इसी पार्ट का, वो आपको वीडियो लोड कर सकूं, दे सकूं। और अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक करें। अगर लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको इमीडिएटली मिलती रहेंगी, और ऐसा टीच करूँगा आपको कहीं किसी पूछने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके, थैंक यू।